इस वीडियो में हम म्यूजिक की सभी डेफिनेशन कवर करने वाले हैं, यानी कि क्लास 12th के म्यूजिक के में अगर हमने ये 3 पेजेज की सभी डेफिनेशन याद कर लिए तो हमारे पास में 30 में से 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि 6 मार्क्स के सिलेबस में ये डेफिनेशन है। तो सबसे पहले आता है अलंकार। अलंकार का संस्कृत में मतलब होता है ऑर्नामेंट या फिर कोई पीस ऑफ ज्वेलरी। इसलिए इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से ज्वेलरी मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ाता है, उसी तरीके से अलंकार राग की शोभा बढ़ाता है। अलंकार में दोनों होते हैं, आरोह भी अवरोह भी। और जो अवरोह होता है वो आरोह का उल्टा होता है। जैसे कि आरोह है सा रे गा मा पा दा नी सा, तो फिर बाद में अवरोह इसका उल्टा हो जाएगा सा नी दा पा मा गा रे सा। और इसके अंदर कई ताल भी होती है, रूपक भी दादरा भी, ऐसे कई ताल होती है। इसे पलटा भी कहते हैं, और पलटा का मतलब होता है रिवर्स। फिर बाद में हमारे पास में अगली डेफिनेशन है कन। तो फिर बाद में सिंपल मीनिंग ऑफ कन होती है। कन का वैसे सिंपल मतलब होता है एटम, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा या फिर कोई गेहूं का दाना जो कि बहुत छोटा होता है, इसी प्रकार से कोई एटम। इस कण के अंदर हम उस कण यानी कि बहुत छोटा हो गया, यानी कि इसमें हम बस स्वर को सुनते मारते हैं, यानी कि उसे अलग से सुना नहीं जा सकता, उसे बस छुआ ही जाता है, इसलिए इसे स्पर्श स्वरा भी कहते हैं। और कण को इस्तेमाल करने के लिए सिंगर को उसकी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि उससे बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा टाइम हो जाना चाहिए गाने का, तभी वो कण का इस्तेमाल कर सकता है। कण दो प्रकार के होते हैं, पूर्व लगन कण। अगर कण का इस्तेमाल मेन स्वर से पहले किया गया है, क्योंकि पूर्व का मतलब होता है पहले, तो अगर कण का इस्तेमाल पहले किया गया तो वह पूर्व लगन कण होता है, उसे इस प्रकार डिनोट किया जाता है। फिर बाद में आता है अनुलगन कण। अगर कण को मेन स्वरा के बाद में इस्तेमाल किया जाता है तो फिर बाद में उसे अनुलगन कण कहते हैं, अनु यानी कि बाद में, और इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर बाद में इसके बाद में आता है खटका। खटका का बेसिकली मतलब होता है फियर डाउट एक्सेट्रा। ये इस पूरी गमक की कैटेगरी में आता है। जब 7 या 7 से ज़्यादा स्वराज को टच किया जाता है, यानी कि द्रुत, यानी कि जल्दी जल्दी बोला जाता है, तो उसे खटका कहते हैं। और खटका का एग्जाम्पल है ये, पहले हम दा को गाएंगे, फिर बाद में पा को, फिर माँ को, फिर बाद में वापिस पा को, वो भी बहुत फाटले में। इसे ऐसे डिनोट किया जाता है, दापा मापा ऐसे। और खटका का इस्तेमाल किया जाता है ठुमरी में, डाडा में और टप्पा में। फिर बाद में आता है ग्राम। ग्राम का बेसिकली मतलब होता है विलेज, यानी कि गांव। जिस प्रकार से किसी भी विलेज में गांव रहते, किसी भी विलेज में लोग रहते हैं, उसी प्रकार से ग्राम स्वराज स्वराज और श्रुति रहते हैं ग्राम में। ग्राम 3 टाइप के होते हैं। पहला है षडज ग्राम। पुराने टाइम में चंद ने श्रुति को वो 7 ग्रुप में डिवाइड किया था, और इनका रेशियो है 4:3:2:4:4:3:2। आप यहाँ पे ये भी पता करने के लिए कि किस में कितनी श्रुति है वो लिख सकते हो। सा रे गा मा पा दा नी। अब बात है पंचम ग्राम। मान लीजिए इसमें हमने इन षडज ग्राम, अगर हमने ये षडज ग्राम है, इसमें पंचम की एक श्रुति को कम कर दे, यानी कि पंचम कौन सा है, सा रे गा मा पा, यानी कि ये है पंचम, इसकी हमने एक श्रुति कम कर दी, तो फिर बाद में यहाँ पे ये 4 की जगह हो जाएगा 3, तो फिर बाद में एक बढ़ेगा भी, तो ये इसके आगे वाला बढ़ गया। और ये वाला याद रखना भी बहुत आसान है, 4:3:2 और बीच में 4 है। और इस वाले में हमें ये एक का कम कर देना है, तो इसके आगे वाला बढ़ा देना है। इसके बाद में आता है गंधाग्राम। इस ग्राम का इस्तेमाल गंधर्व लोग करते थे, यानी कि स्वर्ग में रहने वाले और देवलोक में रहने वाले। ये ग्राम कभी भी पृथ्वी पे नहीं आया, इसलिए इसका वो बुक्स में बहुत कम मेंशन मिलता है गंधाग्राम का। फिर बाद में अगला टॉपिक है गमक।
यानी कि पुराने म्यूजिशियन के मुताबिक गमक का होता है वाइब्रेशन यानी कि कंपन, और स्वरों का ऐसा कंपन जिससे सुनने वाले को खुशी मिले। लेकिन है ना, अब के मॉडर्न म्यूजिशियन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ हार्ट के बॉटम में से आए और उसके अंदर सीरियसनेस हो, तो उसे हम गमक कहते हैं। इसका मेन यूज ध्रुपद में होता है। फिर बाद में हमारे पास में आता है मूर्छना। मूर्छना का ओरिजिनेशन हुआ है वर्ड मूर्छ के, जिसका मतलब है शाइनिंग और अमेजिंग। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी चमकती हुई या फिर उभरती हुई चीज मूर्छना होती है। ओरिजिनली 21 मूर्छना थी, लेकिन जैसे कि हमने बताया, हर एक में 7 7 मूर्छना है। षडग्राम में भी 7, मध्यम में भी 7 और गंधार में भी 7। लेकिन टाइम के साथ में वो गंधाग्राम अब एक्टिंग हो चुका है, यानी कि अब पाया नहीं जाता, क्योंकि वो देवलोक से पृथ्वी पे नहीं आया। तो अब सिर्फ 14 मूर्छना जो है प्रेजेंट में। फिर बाद में आता है आलाप। आलाप का मतलब है कि किसी भी गाने को गाने से पहले हम शुरू में कहते हैं आ ऐसे, उसे आलाप कहते हैं। आलाप के अंदर हम उसके पहले अक्षर को बहुत ज़्यादा लंबा खींचते हैं। आलाप क्या वान गमक मींड खटका मुख के से डेकोरेट भी करते हैं। और दो टाइप के आलाप होते हैं, नोम टोम आलाप। इसके अंदर शुरू में ओम के गाते हैं, उसे नोम टोम आलाप कहते हैं। ये आलाप एक व्यक्ति को डिवोशन की टुवर्ड ले जाता है, और इसका इस्तेमाल रूपक ताल में होता है और भजन में भी। और इसे प्रेजेंट किया जाता है ओम गा के। फिर बाद में आता है आकार आलाप। इन दिस आकार इज मेड अप ऑफ द सॉन्ग, यानी कि इसके अंदर जो सॉन्ग उसे गाना है उसी के स्वर को वो लंबा खींच के गाता है, और स्थाई और अंतरा भी उसी सॉन्ग के होते हैं। फिर बाद में आता है तान। तान का मतलब है होता है किसी भी चीज़ को एलेबोरेट यानी कि खींचना। तान का इस्तेमाल करके गीत को खींचा जाता है, यानी कि किसी भी यानी कि स्वराज को द्रुत यानी कि फास्ट स्पीड में गाना ही वो तान कहलाता है। और एक ही डिफरेंस होता है तान और अलाप में। अगर हम अलाप को धीरे गाएंगे तो वो अलाप है, और अलाप को तेज गाएंगे तो वो तान बन जाता है। फिर बाद में आता है मींड। मींड इज अ टाइप ऑफ एंशिएंट गमक, यानी कि मींड भी एक टाइप ऑफ गमक ही है, जिसके अंदर हम एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाते हैं और आवाज़ को तोड़े बिना। यानी कि आवाज़ हमारे बीच में टूटती नहीं है, यानी कि हम बीच में सांस भी नहीं लेते और एक स्वर से दूसरे स्वर में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम राग से पा पे जा रहे, तो राग से पा में क्या आएंगे, सा रे गा मा पा, यानी कि रा गा मा पा। तो इसमें हम आवाज़ को तोड़े बिना जाते सीधा राग से पा पे, तो रा गा मा पा। और ये गा और माँ को हल्का सा टच किया जाता है, यानी कि कन की तरह। और इन्हें अलग से सुना नहीं जा सकता। अगर हम अलग से सुनने की कोशिश करें तो जैसे कि रागा मापा ऐसे, और इसे डिनोट किया जाता है उल्टा चांद बना के, यानी कि हाफ मून सतह के ऊपर बना के। फिर बाद में अगला आता है मूर्की। म्यूजिक के अंदर मूर्की का एक स्फुरित गमक का टाइप है, और मूर्की का बेसिकली मतलब होता है ईयरिंग, यानी कि प्रोसेस ऑफ यानी कि किसी भी 3 स्वराज को फास्ट ले में बोलना मूर्की कहलाता है। इसके अंदर स्वरा बिफोर और आफ्टर द मेन स्वरा कन होते हैं, यानी कि उन्हें हम अलग से नहीं सुन सकते, उन्हें बस टच ही करते हैं, उन्हें अलग से नहीं बोलते हैं। और इसका मतलब मूर्खी का मतलब ईयरिंग होता है, इसलिए इसका सिंबल भी ईयरिंग के जैसा ही दिखता है। यानी कि आप कह सकते हैं सीधा हाफ चांद भी कह सकते हैं, या फिर ईयरिंग भी। और मूर्खी का मेनली यूज होता है वो टप्पा ठुमरी और दादा और सिंगिंग में किया जाता है। तो अब इसके अंदर ये डेफिनेशन हो गई। इन सभी डेफिनेशन से 6 नंबर के क्वेश्चन आना कन्फर्म है 12th के म्यूजिक में। तो और आगे इसके बाद में आते, फिर बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ रागाज, टाइम थ्योरी ऑफ रागाज, और भी और तालाज और राग भैरव एक्सेट्रा।
तो उन राग भैरव और बाकी सभी को अगली अलग से वीडियो में कवर किया जाएगा। इनसे 6 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं।